अकबर और महाराणा प्रताप की कहानी भारतीय इतिहास की सबसे दिलचस्प गाथाओं में से एक है। ये सिर्फ दो राजाओं के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि दो विचारधाराओं, स्वतंत्रता और साम्राज्यवादी विस्तार की एक अनूठी टकराहट थी। अकबर अपने समय का सबसे शक्तिशाली सम्राट था, जो संपूर्ण भारत को एक छत्र के अधीन लाना चाहता था। उसका साम्राज्य उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से में फैल चुका था और उसने कई राजपूत राज्यों के साथ गठबंधन किया था। दूसरी ओर महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, जिनका एकमात्र उद्देश्य अपने राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखना था। उन्होंने अपने पूर्वजों की तरह किसी भी कीमत पर विदेशी ताकतों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अकबर और महाराणा प्रताप की पहली मुलाकात। कहा जाता है कि अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को अपने दरबार में बुलाने की कोशिश की, ताकि वह भी अन्य राजपूत राजाओं की तरह मुगल साम्राज्य के अधीन आ सके। अकबर ने उनके पास अपने शांति दूत भेजे और उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यदि वह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें भी राजपूताना की शान से शासन करने दिया जाएगा। परंतु महाराणा प्रताप के लिए स्वतंत्रता उनके जीवन का सबसे बड़ा आदर्श था। उन्होंने अकबर की सभी शर्तों को अस्वीकार कर दिया और कहा कि उनकी भूमि और जनता पर किसी भी बाहरी ताकत का शासन स्वीकार नहीं करेंगे। अकबर के लिए यह अस्वीकार उसके साम्राज्य की प्रतिष्ठा पर एक चुनौती थी। महाराणा प्रताप का ये निडर स्वाभिमान अन्य राजपूत शासकों और देश के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। हल्दी घाटी का युद्ध, वीरता और दृढ़ संकल्प की कहानी। अकबर ने महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए अंततः सैन्य कार्रवाई करने का निर्णय लिया। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी की घाटी में दोनों सेनाओं का सामना हुआ। अकबर की ओर से राजा मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हमला किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसे मुठभेड़ से अधिक स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में देखा गया। महाराणा प्रताप की सेना संख्या में कम और साधनहीन थी, जबकि मुगल सेना के पास आधुनिक हथियार, तोपें और विशाल घुड़सवार सेना थी। हल्दी घाटी की सनकरी घाटी में युद्ध हुआ, जहां महाराणा प्रताप अपनी रणनीति और स्थान का पूरा लाभ उठा सकते थे। महाराणा प्रताप अपने विश्वस्त घोड़े चेतक के साथ रणभूमि में उतरे। चेतक की वफादारी और वीरता इतिहास में अद्वितीय है, जिसने अपने स्वामी को कई बार मृत्यु से बचाया। महाराणा प्रताप स्वयं कवच और तलवार से लैस थे और उन्होंने पूरे आत्मबल के साथ इस युद्ध में भाग लिया। यह युद्ध भले ही मुगलों के लिए संख्यात्मक और सामरिक जीत साबित हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों को ऐसी चुनौती दी कि वे उन्हें पूरी तरह पराजित नहीं कर पाए। प्रताप और उनकी सेना ने युद्ध में पीछे हटने का निर्णय लिया, परंतु उन्होंने पूरी तरह से हार नहीं मानी। ये एक रणनीतिक वापसी थी, ताकि वह पुनः संगठित होकर अपने राज्य के लिए लड़ाई जारी रख सके। जंगलों में जीवन और प्रतिज्ञा का पालन। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप और उनके परिवार को घने जंगलों और पहाड़ियों में छिपकर जीवन व्यतीत करना पड़ा। इस दौरान वे और उनका परिवार घास की रोटियां खाकर गुजारा करते थे। एक बार उनकी पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल हो गए। इस दयनीय स्थिति ने महाराणा प्रताप को अंदर से झकझोर दिया और उन्होंने उस समय प्रतिज्ञा की कि जब तक वह अपने राज्य को स्वतंत्र नहीं कर देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। महाराणा प्रताप ने इस कठिन समय का सामना करते हुए अपनी सेना को पुनर्गठित किया और गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। उन्होंने छोटे छोटे हमले कर मुगल सेनाओं को परेशान करना शुरू किया। अकबर महाराणा प्रताप की इस साहसिक रणनीति से चिढ़ गया था, क्योंकि वह जानता था कि प्रताप का ये संघर्ष उसके साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अन्य राजपूत राजा जो पहले ही मुगलों के सामने झुक चुके थे, महाराणा प्रताप के इस साहसिक संघर्ष से प्रेरित हुए। अकबर का दूसरा दृष्टिकोण और प्रताप का संकल्प। अकबर एक कुशल शासक था और उसने अपने शासन में सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। उसने अपने दरबार में सभी धर्मों के विद्वानों को जगह दी और हिंदू राजकुमारियों से विवाह कर एकता का संदेश दिया। अकबर का उद्देश्य सांस्कृतिक और धार्मिक समरसता को बढ़ावा देना था। उसने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना चाहा, जहां सभी धर्मों और संस्कृतियों को समान मान्यता मिल सके। महाराणा प्रताप, इसके विपरीत, अपनी स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते थे। उनके लिए अपनी भूमि की स्वतंत्रता और संस्कृति का संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण था। उन्हें अकबर का आधिपत्य किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं था, चाहे वह कितनी भी सहिष्णुता का दावा क्यों न करे। ये दृष्टिकोण उनकी व्यक्तिगत विचारधारा और राजपूती परंपराओं का प्रतीक था, जिसमें स्वतंत्रता का महत्व सर्वोच्च था। इस कारण दोनों राजाओं के बीच का संघर्ष एकमात्र सैन्य संघर्ष न होकर दो विचारधाराओं की लड़ाई बन गया। अंतिम वर्षों की विजय और स्वतंत्रता की भावना। अकबर ने अपने जीवन के कई वर्ष महाराणा प्रताप को हराने की कोशिश में लगाए,
परंतु वह कभी उन्हें पूरी तरह से पराजित नहीं कर पाया। महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम वर्षों में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पुनः जीत लिया, जिनमें कुंभलगढ़, गोगुंदा और चित्तौड़ के आसपास के इलाके शामिल थे। महाराणा प्रताप की इन सफलताओं ने उनके लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को और प्रबल किया और उनके लिए उन्हें महानायक बना दिया। महाराणा प्रताप ने 1597 में अपनी अंतिम सांस ली, परंतु वह अकबर के समक्ष झुके नहीं। उनकी मृत्यु के बाद भी वह भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में स्मरण किए जाते रहे। दूसरी ओर अकबर, जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य को विस्तार दिया और शासन की सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, का योगदान भी अतुलनीय है। कौन था महान, अकबर या महाराणा प्रताप? इस प्रश्न का उत्तर निर्भर करता है कि महानता को किस दृष्टिकोण से देखा जाए। अकबर एक सफल सम्राट थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार किया और धार्मिक सहिष्णुता की एक नीति अपनाई। उनके शासन में कला, संगीत, साहित्य और संस्कृति का उत्थान हुआ और भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक केंद्र बन गया। दूसरी ओर महाराणा प्रताप का संघर्ष एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में था। उनके लिए अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। उनके साहस, स्वतंत्रता प्रेम और त्याग ने उन्हें एक महानायक बना दिया। इस प्रकार अकबर और महाराणा प्रताप दोनों अपने अपने आदर्शों में महान थे। अकबर साम्राज्य के निर्माण में महान थे और भारत को एकता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता के प्रति अपने अनमोल योगदान के लिए महान थे, जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया। भारतीय इतिहास में दोनों ही शासकों की भूमिका अद्वितीय है और उनके योगदानों का अपना अपना महत्व है। अकबर जहां महान सम्राट के रूप में याद किए जाते हैं, वहीं महाराणा प्रताप स्वतंत्रता और साहस के प्रतीक के रूप में सदा अमर रहेंगे।